बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज मैं क्लिनिक पर मौजूद हूं और आज जो है एक बच्चा मेरे पास लेटा हुआ है, पठान। ये देख रहे हैं आप, इसका जो चेहरा खराब है, बहुत ज्यादा चेहरे के ऊपर दाने निकले हुए हैं बच्चे के। ये देखें, बहुत बड़े बड़े दाने। बेशुमार बच्चे ने इलाज करवाया है, तंग आ चुका है, लेकिन इसको आराम नहीं आ रहा। आज ये मेरे पास आया है। इस बच्चे को कमर में भी पहले दर्द था। हम इससे पूछते हैं कि कमर दर्द का इलाज आपने कहां से करवाया था? बजरिया हजामा। आज ये इसलिए मेरे पास आया, हम इसके चेहरे का हजामा करेंगे इंशाल्लाह। तो जो है ना, इसका चेहरा शादाब हो जाएगा, बेहतरीन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। पहले आप देख रहे हैं इसके चेहरे के ऊपर कितने ज्यादा दाने हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? बेटा, आपने पहले कहां से इलाज करवाया था? मैंने टाउनशिप से इलाज करवाया। अच्छा, तो आराम नहीं आया? नहीं, आराम नहीं है। जी नाज़रीन, बच्चे ने बताया कि इसने पहले भी हजामा कराया, आराम नहीं है आया। ये मैंने एक अपना सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, ये मिक्सचर कंपाउंड बनाया है मुख्तलिफ दवाइयों का। तो अब हम ये पहले यूज करेंगे, इससे चेहरा इसका वॉश करेंगे, उसके बाद हजामा करेंगे, फिर चेहरा वॉश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बच्चे का जो चेहरा है उसका हजामा हो जाएगा, बच्चे का चेहरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये बिल्कुल न्यू सर्जिकल ब्लेड है। ये सर्जिकल ब्लेड अभी हमने ओपन कर लिया है, इसके जरिए हजामा कटिंग होती है। उसके बाद हमने कॉटन बर्ड्स ले लिए, कॉटन के स्वैब बना लिए, जिससे हमने सफाई करनी है, सबसे पहले जरूरी होता है। अब ये चेहरे के ऊपर हम मसाज करके सफाई करेंगे, इससे चेहरा क्या होगा, नीट एंड क्लीन। ये वही दवाई है जो मैंने आपको बताई हुई है कि आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दवाई लगा सकते हैं। ये बहुत एहतियात के साथ हजामा होता है। इसमें होता ये है कि ये जो चेहरे के फालतू दाने हैं, गर्मी है, चेहरे के अंदर इन्फेक्शन है, जिल्द के अंदर की जो गर्मी और इन्फेक्शन है, ये सारा खत्म हो जाता है। हजामा ऐसी चीज है। तो अब हम इंशाल्लाह हजामा करेंगे बच्चे के चेहरे का, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट, बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये हम कॉटन स्वैब से अच्छी तरह रब कर रहे हैं। अच्छी तरह इसको थोड़ा दबा के रब करना है ताकि साफ हो जाए, नीट हो जाए और ऊपर वाली जो मसाम है वो खुल जाए। उसके बाद हजामा करने में आसानी हो जाती है, हजामा करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो अब हम ये कर रहे हैं ताकि इसमें जो छोटे मोटे दाने उनके अंदर से रेशा भी हम निकाल रहे हैं दबा के। बच्चा उम्मीद से आया है कि मुझे आराम आना चाहिए। इंशाल्लाह उल अजीज हजामा ऐसी चीज है जिससे वाकई जो है ना 100% आराम आ जाता है। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये हमने एक दफा रब कर लिया, देख सकते हैं मैल भी काफी उतरी है, चेहरा जो है नीट हो गया बच्चे का। तो अब हम हजामा शुरू करते हैं मजीद। नाजरीन, ये एक कप लेंगे सबसे पहले, हजामा जो कपिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं, ये हमने कप लिया है। कप लेके हमने इसके अंदर जो है वो पाइप लगा दिया है और हजामे की जो किट है हमने उसको साथ में ऐड कर दिया है। इसके माथे के ऊपर लगाएंगे सबसे पहले हजामे के लिए। देखते हैं, ये अब हमने लगा दिया है कप। अब होगा इसमें ये कि ये जो इसके अंदर तमाम गंदा खून है, आप देख सकते हैं, ये बारीकी से जरा देखें, इसके अंदर जो जितना भी गंदा खून है वो सारा जमा हो चुका है। अब हम इस गंदे खून को छोटे छोटे कट लगा के बाहर निकाल देंगे। अब आप देखें, जरा गौर करें, ये इसका जो कप के अंदर आने वाला इसकी स्किन है, उसके अंदर तमाम जितने भी रिंकल्स हैं, दाने हैं, एक्नीज, पिंपल्स हैं, सारे इसके अंदर आ चुके हैं और उसने सक कर लिया है। गंदा खून है, काला स्याह ब्लड हो चुका है इसका ना यहां से। अभी मैंने कुछ कट नहीं लगाया, सिर्फ अभी हमने हजामे के लिए पंप लगाया है, बल्ब जो है इसके ऊपर अप्लाई किया है सक करने के लिए। तो अब हम मजीद यहां से इसको रिमूव करेंगे और दूसरा जो है वो हम लगाएंगे। सारा जो ब्लड था गिरदोनवा का वो इसके अंदर सक हो चुका है। अब हम इसको लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते होते हैं ताकि जो है ना इसके अंदर जो है ब्लड फ्लो जो है वो इसकी तरफ आ जाए सारा। अब हम दूसरे चिक्स पे भी लगाएंगे इसके। ये सुस्त हो गया, वो मुझे पता लूज हो गया।
देख सकते हैं कि बच्चों को दोनों चिक्स के ऊपर और फॉरहेड के ऊपर जो है हमने बल्ब्स लगा दिए हैं, हजामे वाले शक्कर बल्ब ये होते हैं, और इन्होंने अपने अंदर ब्लड को सक कर लिया है। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से ये सारा ब्लड इसके अंदर सक हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है सर्जरी करेंगे, छोटे छोटे माइनर कट होते हैं जो लगाने पड़ते हैं हजामा में, ताकि जो गंदा खून है वो जिसको कहते हैं ना वो निकल जाए। तो हम पहले ये जगह बनाते हैं। अब हमने इसको लगा दिया है, अब इसके बाद हम कट लगा के फिर दोबारा ये लगाएंगे तो वो सारा गंदा खून उसके अंदर आ जाएगा। अल्लाह पिक्चर जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये अब आपने हमने हजामा कर दिया। ये छोटे छोटे कट भी लगाए गए हैं जो कि नजर नहीं आते, ये खुद ब खुद हीलिंग हो जाते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन लगाते हैं तो इनसे खुद ही ये हीलिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिर जो है ना हम कट लगा के गंदा खून निकाल देते हैं, और जो मसाम जकड़े होते हैं वो खुल जाते हैं, एक्नीज पोर्स जो होते हैं वो जो है सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद जो है एक्नी पिंपल्स का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बच्चे का चेहरा काफी ज्यादा खराब है, ये इंशाल्लाह 2 से 3 टाइम हजामा करने के बाद कवर हो जाएगा। क्या हुआ है, ये हजामा करने के बाद ब्लड गंदा निकालने के बाद अब ये पोजीशन बनती है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लड क्लॉट, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली विद इन 2 और 3 आवर्स में ये जो है ना क्लियर हो जाता है। खुद ब खुद जख्म भी हीलिंग हो जाते हैं, नेचुरली जो हीलिंग होती है वो होना शुरू हो जाती है। और अब हम इसको दोबारा साफ कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। जो इसके चेहरे के पिंपल थे एकदम से जाहिर सी बात है वो तो नहीं जाने, लेकिन कुछ टाइम तो लगता है, ये जादू नहीं होता। लेकिन ये है कि ये अब गंदा खून जो है इसके अंदर जमा हुआ, जो क्लोट हुआ होता ब्लड है वो निकल गया है, और अब जो इंशाल्लाह इसकी नीचे से नई जिल्द आएगी वो बिल्कुल साफ होगी, उससे चेहरा इसका नीट हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आप समझ गए होंगे कि चेहरे का हजामा किस तरह करते हैं। जी नाज़रीन आप समझ गए होंगे कि चेहरे का हजामा किस तरह करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। वो लोग जिनके क्रॉनिक पिंपल्स का मतलब पिंपल का मसला है, सिस्ट का मसला है, एक्नी सिस्ट जो बन जाती हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, इसके अलावा कार्बिंकल्स बन जाते हैं, इसके अलावा चेहरा जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं जान छोड़ते, तमाम जो है पेचीदा जो अमराज हैं जिनका दवाइयां खा खा के मरीज थक जाता है, फिर उनका हम हजामे से इलाज करते हैं, और इस तरह आपका चेहरा हमेशा के लिए खूबसूरत और शादाब हो जाता है।